इस देश में अंबानी अडानी की मूर्तियां होती है नहीं। आज जिन बुद्ध की मूर्ति बना रहे हो आप, जन्म जयंती दुनिया मना रही है, फकीर घर छोड़ दिया, पैसे वालों का सम्मान होता क्या? पूरी दुनिया में एलोन मस्क अभी सबसे अमीर आदमी है, क्या एक भी आदमी आपने देखा है जो उसका जन्मदिन मनाता हो? कोई नहीं मनाता। कैसे कहते हो पैसे वालों का सम्मान होता है? अरे कोई नहीं होता। पर हमारे महापुरुषों की खासियत सुनोगे, दुनिया में जितने धार्मिक गुरु होते हैं, धार्मिक गुरु जैसे हमारे में बनते हैं, ईसाइयों में कौन है? क्रेओ पादरी, मुस्लिमों में कौन है? मुल्ले मौलवी। कौन करता है उनके आगे? कौन झुकता है हमेशा? कौन झुकता है? उपासक। उपासक जैसे हम आम आदमी हमेशा धर्म गुरु के आगे झुकते हैं। हाँ या नहीं? मैं सही कह रहा हूँ? मैं गलत कहूँ तो बाद में पकड़ लेना, मैं वैसे बाहर कहूँ पकड़ लोगे। लेकिन अब खासियत सुनो हमारे महामानवों की। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके आगे धर्मगुरु भी झुकते हैं। उपासक है, धर्मगुरु नहीं है। कौन है? आम आदमी हमारी तरह उपासक, लेकिन क्या भंते नहीं झुकते? मुल्ले मौलवी पादरी, दुनिया झुक रही है उनके आगे। इतने महान हमारे महामानव कोई आम नहीं है, तो उनकी शिक्षाओं को कोई हल्के में न ले। हमारे संस्कारों को, हमारे संस्कार ही दुनिया में ऐसे हैं जिन्होंने कहा, बुद्ध ने भवतु सब्बे मंगलम, या क्या कहा? सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, यानी कि इंसान ही नहीं, जीव जंतु कीड़े मकोड़े सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। किसी ने नहीं कहा। एक भी ढूंढ के ले आना सारे धर्मों की पुस्तक, किसी ने नहीं कहा। लेकिन हमारे महामानवों ने कहा तो खुल के बात करो, खुल के बताओ बच्चों को। कहे कि हम बुद्ध के मानने वाले हैं, कहे कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले हैं। कौन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर? जब कोई पूछे तो वो बाबा साहब अम्बेडकर जिन्हें दुनिया क्या कहती है, अमेरिका भी, द सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक, हम उनके मानने वाले हैं। अपनी जातियों को अपने पॉकेट में रख दो। हमारी लड़ाई, हर जाति में कुछ महान कार्य हैं, ऐसा नहीं है, कुछ महान कार्य हर जाति में हुए हैं, लेकिन महान कार्य से ज्यादा दुर्गति हमारी जाति की वजह से हुई है, और इस देश की दुर्गति जाति की वजह से हुई है। इसलिए अपनी जातियों के महान कार्यों को याद तो रखो, लेकिन जाति को पॉकेट में रखो, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात मानते हुए एकमात्र अपनी पहचान बनाओ। कौन हूं मैं? बौद्ध हूं। और बौद्ध मतलब होता है जो बुद्ध की शरण गया हो। किसकी शरण? तथागत गौतम बुद्ध की शरण। तो आशा करता हूं आप लोगों को जो मैंने थोड़ी सी बातें बताई, थोड़ी कड़वी भी बताई, लेकिन दवाई तो दवाई है, कड़वी हो या मीठी हो खानी तो पड़ेगी। इलाज तो तभी संभव है, और बीमारी ज्यादा गंभीर हो तो कई बार तो चीरफाड़ भी करनी पड़ जाती है। लोग कहते हैं यार बहुत कड़वा मत कहा करो, हम कह रहे चीरफाड़ तो अभी शुरू ही नहीं की समाज में। अभी तो वो कड़वी दवाई में चीनी घोल घोल के पिला रहे हैं, पी लो भाई ठीक हो जाओ, है ना? तो इसलिए सही मायने में मैं खुले शब्दों से कहूँ, जब से मैं बुद्ध के उसमें आया, नहीं तो मुझसे बड़ा शायद ही कोई पुजारी रहा होगा, शायद ही कोई मानने वाला रहा होगा, लेकिन जब से मैं आया, यहाँ से बढ़ के हमारा मंगल कहीं नहीं हो सकता। सभी संस्कारों को समझें, बच्चों को सिखाएं, जैसे आप सब प्रयास कर रहे हैं। हमारे बच्चे पेंसिल बता तो नहीं, बता दी नहीं, सबको लगभग पता है ना? समय ज्यादा हो जाएगा फिर बता। सबको कैडर वैडर तो होता ही है, बीच में भी करा सकते हैं, उस पर एक्सप्लेन कर देंगे, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा ना, डिटेल में होगा तो साथियों मैं आप सभी का पुनः साधुवाद करता हूँ। इस पूरी टीम को, इस पूरे छतरपुर परिवार को मैं साधुवाद करता हूँ कि मुझे इतना प्यार यहाँ मिलता है। मुझे तो मेरा परिवार जैसा लगता है, जब चाहे आऊँ, जैसे चाहे रहूँ, जिस
जिसके घर चाहे खाऊं, जिसके घर चाहे पीऊं, जिसके घर चाहे सोऊं। कभी कभी तो मैं बाहर भी जाता हूँ, अभी गुजरात गया पिछले सप्ताह, मैं उदाहरण देता हूँ कि दिल्ली में जहाँ लोग अपने घर में पानी तक पिलाने से सोचते हैं, चाय तक पिलाने से सोचते हैं, तो लोग मेहमान अगर आ जाए रिश्तेदार तो सोचते हैं यार कब टलेंगे, कब जाएंगे घर से, यार ये तो घर ही आ गए। उस दिल्ली में मैं 10-10 दिन क्या महीने महीने से ज्यादा ऐसे परिवार में रहा, ऐसे आप लोगों के साथ रहा, बिना किसी मुझसे कोई मांग दिए, बिना किसी मुझसे कोई स्वार्थ रखे। तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ मैं अपने जीवन भर इस धम्म के और बाबा साहब के मूवमेंट को कभी पीछे नहीं जाने दूंगा। अपना तन मन धन सब लगा के भी मैं इस मूवमेंट को आगे बढ़ाता रहूंगा। आप सबका साथ ऐसे ही बना रहे। धन्यवाद। जय भीम।